जब भी कोई परेशानी आती है तो पहले हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि अब कैसे करें, क्या करें, और समझ नहीं पाते थे कि आगे नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नीलम देवांगन है और मैं भिलाई से हूँ। मेडिटेशन की शुरुआत मेरे जीवन में जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी छत्रपति शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्ग में, तब मेरी स्वर्णा मैडम से मुलाकात हुई और वहाँ पे क्लासेस ली जाने लगी। शुरू में तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे जैसे कंटिन्यू करती गई, सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखी कि अब मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैंने एक्सेप्ट करना सीखा है। पहले हम जब थे तब हम हर किसी को जज करते थे, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं हम जज करते थे। अब मेडिटेशन करने के बाद एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। अब चीज़ों को लेके समझना हमने शुरू कर दिया है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो अब हम किसी भी परिस्थिति को, किसी भी लोगों को बिना कुछ जज किए उनको एक्सेप्ट करते हैं। और ये सीखा है कि जब भी कोई परेशानी आती है तो पहले हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि अब कैसे करें, क्या करें, और समझ नहीं पाते थे कि आगे नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा है कि हाँ, परेशानी आई है, चली जाएगी, और सब चीज़ों को व्यवस्थित और बहुत ही सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं, और सारी चीज़ें धीरे धीरे खुद ही अपने प्लेस पे आएंगी और परिस्थितियां भी निकल जाएंगी। तो ये समझा है कि जीवन का चक्र है कि हमेशा सही नहीं हो सकता, कभी गलत परिस्थितियां भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। लेकिन अब घबराते नहीं हैं, अब उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं और इससे कैसे उबर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि उस समय जिन लोगों से जुड़े हम 2017 से जब हमने शुरुआत की, वो आज तक हमारे साथ बिल्कुल उनसे जुड़ाव बहुत अलग तरीके का है। उनसे हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम जिनसे भी मिलते हैं तो कोई भी प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट पे भी हम ज़्यादातर काम के लिए मिलते हैं या एक अलग भावना होती है। लेकिन अब किसी से भी मिलने से, जुड़ने से बहुत ही एक यूनिवर्सल भावना है, सबको एक्सेप्ट करने की भावना है, और एक रैशनल थिंकिंग डेवलप हुई है कि ये इसके पीछे क्या रीज़न है। दूसरा चेंज मैंने जो बहुत देखा है कि अब एक इंट्यूशन जो है मेरे जीवन में, जो एक्सपीरियंस है कि किसी भी परिस्थिति को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर बहुत जल्दी इंट्यूशन हो जाता है कि ये आगे जाके इस तरह से हो सकता है और हमें इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस थे। दूसरा एक्सपीरियंस है, पहले मुझे नॉनवेज, बाहर का खाना, ये सब मुझे बहुत पसंद था और मेरी फैमिली में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये देखा कि एक नेगेटिव एनर्जी, अब जब मैं अवेयर हो गई, मैंने मेडिटेशन शुरू किया और मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, तो हर चीज़ के प्रति मेरी एक अवेयरनेस चालू हुई कि मैं इसे खा रही हूँ तो मेरे शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये मैंने देखना शुरू किया। और खुद अपने आप मेरी इन सब से मेरा मन हटता गया और आज मैं पूरी तरह वेजिटेरियन हूँ। और मुझे वो खाने के बाद मुझे कभी अपने से मन नहीं हुआ कि मुझे वापस जो है मांसाहार पे जाना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन बनना चाहिए। मेरे घर में पहले लोग मुझे देखते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है
या मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ, मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती थी। वर्क लाइफ में बैलेंस क्या है, वो बैलेंस मैं नहीं समझ पाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये जाना कि भागदौड़ की ज़िंदगी के अलावा जो अपनी लाइफ को संगठित कैसे करना है, अपनी लाइफ के प्रति मैं बहुत अवेयर हो गई हूँ। अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, उस चीज़ की क्लैरिटी आई है। मेरे लाइफ का पर्पस क्या है और मुझे कैसे उसे फुलफ़िल करना है। पूरी तरह तो क्लैरिटी नहीं कहूँगी, अभी शुरुआती दौर में हूँ मैं, लेकिन अब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर मैं अपने आप को फ़ील करती हूँ। इनफैक्ट फ़िज़िकली भी मुझे फ़िज़िकली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, जो मैंने मेडिटेशन करते करते मैंने ये पाया कि वो सब चीज़ें अपने आप गायब हुई। ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत सारी मेडिकेशंस लेती थी। जैसे जैसे मेडिटेशन मेरी लाइफ में आगे बढ़ते गया, मैंने देखा कि अब कोई भी प्रॉब्लम, फिज़िकली जो मुझे प्रॉब्लम्स आती है, छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए पहले मैं बहुत मेडिसिन लेती थी, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाती थी, बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट रहती थी, धीरे धीरे मैंने देखा कि सिर्फ एक अवेयरनेस जो मेरे अंदर मेडिटेशन से आया, उससे धीरे 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 करके मेरी प्रॉब्लम्स खुद ही ठीक होती गई। और ये मुझे भी पता नहीं चला कि कैसे मैं मतलब इस स्टेज पे हूँ कि जहाँ मुझे कोई डॉक्टर्स, मैं कोई भी मेडिसिन फ़िलहाल लेती नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के चलते मुझे डायबिटीज़ भी डिटेक्ट हुआ, लेकिन सारी चीज़ें अब बहुत नॉर्मल रहती हैं। पहले मुझे स्ट्रेस की वजह से मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे, जो कि धीरे 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 करके पॉजिटिव होते गए। और ये सब चीज़ें स्वतः ही हुई, जो मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि ये धीरे धीरे जो मेडिटेशन से मेरे अंदर जो अवेयरनेस जगी है, ये उस वजह से हुई है। उसके बाद फिर पत्री जी जब भी आए, मैं उनसे मिल नहीं पाई, लेकिन हमारे कॉलेज में जब आए थे तब मैं उनसे मिली थी। और वो हमेशा सिर्फ यही कहते हैं कि आप सिर्फ मेडिटेशन करिए, आपको सारे जवाब मिलेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे कि पत्री जी ऐसे कैसे होता है। स्वर्णा मैडम से भी हम बहुत ज़्यादा प्रश्न करते थे कि मैडम ये क्या है, मैडम ऐसा कैसे होता है। हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न थे। अब मेडिटेशन करते करते धीरे धीरे उन सब के जवाब हमें खुद ही मिलने लगे हैं। तो जब हम ध्यान में रहते हैं, अब ऐसा होता है कि कोई प्रश्न जब दिमाग में आता है, फिर हम जब मेडिटेशन करते हैं और खुद सोचते हैं, खुद उस समस्या का हल निकलता है। बिना, पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहते थे कि कोई मुझे बता दे, कोई मुझे ऐसा कर दे, या इस वजह से ऐसा हो गया, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते थे। लेकिन आज इस स्थिति में हैं कि हाँ, जवाब तो निकलेगा, आज नहीं तो कल, और किसी भी सिचुएशन से हम बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। अच्छी सिचुएशंस में भी ऐसा होता है कि हम बहुत कूल एंड काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं कि हाँ, अच्छी सिचुएशन भी है और बुरी सिचुएशन भी। तो लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल गया है। पहले मेरे घर में तो कोई भी मेडिटेशन करता नहीं था, लेकिन जब मेरे अंदर ये सब चेंज आया तो लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताया कि देखो ये प्रॉब्लम है और ये इस तरह से आप कर सकते हैं, और लोगों ने करना शुरू किया। और उनके अंदर भी उनको बहुत सारे फिज़िकल प्लस जो इमोशनल चेंजेस है वो उनको नज़र आए। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी स्वर्णा मैडम का और पत्री जी का, जिन्होंने मेरी लाइफ में मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस किया। और मैं अभी बहुत शुरुआती दौर में हूँ, मैं बहुत आगे जाना चाहूँगी। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि अपने व्यक्तिगत जीवन को और सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए, अपनी आगे वाली जनरेशन को सुधारने के लिए हमें सभी को मेडिटेशन ज़रूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आप इसके मिरेकल्स देखकर बहुत ज़्यादा चकित हो जाएंगे कि ये मेरे जीवन में कैसे हो रहा है, और इसके लिए आप सभी को मेडिटेशन करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।